हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज़ द पार्ट 6 ऑफ दिस सीरीज। ऑलरेडी मैंने 5 पार्ट्स अपलोड किए हैं। जिन्होंने उन वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। गो एंड चेक आउट दोज वीडियोज़। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन होता है वो भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज हु फर्स्ट कॉइनड द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि जो टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसको किसने दिया था। और जो हमारी ऑप्शंस है वो है लुइस ब्रांडीज, साइमन, गुलीक एंड टेलर। ओके, देखिए बात करेंगे हम साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को दिया था किसने? टेलर ने। किसने? टेलर ने, जिसको हम कहते हैं फ्रेडरिक, ठीक है, विंसलो टेलर। और जो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है इसको और हम कहते हैं टेलरिज्म। क्या कहते हैं? टेलरिज्म। याद रखना, जो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म है सबसे पहले इसको दिया था किसने? वो थे टेलर। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पहले ही पता चल गया होगा कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है इसको किसने दिया था। मैंने पहले कहा कि इसको दिया था किसने? टेलर ने। तो जो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है इसको और हम कहते हैं टेलरिज्म। तो ऑब्वियसली जो टेलर है इसको हम कंसिडर करते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। ओके, यानी जो टेलर है, टेलर इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट इज आल्सो नोन एज। तो इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही डिस्कस किया कि इस क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं। सॉरी, क्वेश्चन को नहीं, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो थ्योरी है यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट को और हम क्या कहते हैं। क्या इसे हम टेलरिज्म कहते हैं, क्या इसे हम ट्रेडिशनल थ्योरी कहते हैं। देखिए मैंने कहा कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है इसे हम कहते हैं टेलरिज्म। क्या कहते हैं हम? टेलरिज्म। तो इसके अलावा और हम इसे कहते हैं ट्रेडिशनल थ्योरी भी। ओके, यानी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है इसको और हम कहते हैं टेलरिज्म और इसके अलावा हम इसे कहते हैं ट्रेडिशनल थ्योरी। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ एंड बी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और जो हमारी ऑप्शन है वो है साइनस, कोऑपरेशन एंड हार्मोनी। देखिए जो साइनस है या फिर कोऑपरेशन है या फिर हार्मोनी है, इन तीनों को कंसिडर किया जाता है एज द कैरेक्टर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, यानी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है इन तीनों के जो कैरेक्टर है वो साइनस है, ठीक है, वो कोऑपरेशन है और फिर हार्मोनी भी है। ठीक है, यानी साइनस, कोऑपरेशन एंड हार्मोनी वर कंसिडर्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर रिटन बाय टेलर। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में टेलर की कौन सी किताब है। क्या वो शॉप मैनेजमेंट है, क्या वो एन ऑफ कटिंग मिल्स है, या फिर प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखिए बात करेंगे हम शॉप मैनेजमेंट की। शॉप मैनेजमेंट को लिखा है किसने? टेलर ने। ओके, तो इसी तरह जो एन ऑफ कटिंग मिल्स है इसको भी लिखा है किसने? टेलर ने। और जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसको भी लिखा है किसने? टेलर ने। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहां पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। वो है हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी। तो दिए गए ऑप्शन में हमने ये बताना है कि किसको कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी। क्या वो साइमन थे, एल्टन मायो, रिग्स, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एल्टन मायो इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग गेव राइज ऑफ ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी। और जो हमारी ऑप्शन है वो है हाउथोर्न, स्टडीज, दूसरा है वेस्टर्न,
इलेक्ट्रिक कंपनीज, और तीसरा जो है वो है बोथ ए एंड बी, और चौथा जो है वो है नन ऑफ द अबोव। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ ए एंड बी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी, क्या वो इंडिविजुअल्स है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस है, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट है, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ओके, यानी इंडिविजुअल, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड participative management are the elements of human relations theory. Okay, option number D is the correct answer for this question. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 की, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड टू द ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि किसने कंट्रीब्यूट नहीं किया था ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी में। क्या वो मायो थे? ठीक है, अगर हम बात करेंगे जो एल्डन मायो थे, इसको कंसिडर किया जाता है एज अ फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका कंट्रीब्यूट रहा होगा इसमें। तो डिक्सन की बात करेंगे, इसका भी कंट्रीब्यूट रहा है, और जो टेलर है इसका कंट्रीब्यूट नहीं रहा है। तो टेलर का कंट्रीब्यूट ज्यादातर किस में रहा है? साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में। ओके, जिसको हम टेलरिज्म और ट्रेडिशनल थ्योरी भी कहते हैं। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी टेलर हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड टू द ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 इज हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इससे पहले हमने बात की थी किसकी? ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी की। ठीक है, तो ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी का जो फादर कंसिडर किया जाता है वो है एल्टन मायो। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ठीक है, उसका जो फादर है जिसको कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, दैट इज टेलर। ओके, अब हमने बताना है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दिए गए ऑप्शंस में किसको कंसिडर किया जाता है, किसको माना जाता है एज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? क्या वो एल्टन मायो है, क्या वो रिग्स है, ओके, क्या वो साइमन है, या फिर विड्रो विल्सन? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी विड्रो विल्सन इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहां पे, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज आल्सो नोन एज। देखिए, अब जो क्लासिकल थ्योरी है इसे और हम क्या कहते हैं, यानी जो क्लासिकल थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, इसे और हम क्या कहते हैं? क्या इसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी कहते हैं, ट्रेडिशनल थ्योरी, या फिर मैकेनिस्टिक थ्योरी? देखिए, जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी भी कहते हैं, ट्रेडिशनल थ्योरी भी कहते हैं, मैकेनिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो एक ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव मैग्नेटिक थ्योरी भी करेक्ट आंसर है, ट्रेडिशनल थ्योरी भी करेक्ट आंसर है, और मैकेनिस्टिक थ्योरी भी करेक्ट आंसर है। ओके, यानी जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इसे हम इन 3 नामों से पुकारते हैं। ठीक है, चाहे आप मैकेनिस्टिक थ्योरी कह सकते हो, ठीक है, चाहे आप ट्रेडिशनल थ्योरी कह सकते हो, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमने बात की थी किसकी? साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की, हमने बात की थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है, हमने बात की थी ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी की। ठीक है, देखिए, अब हम बात करने वाले हैं हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब हमने बात बताना है इस क्वेश्चन में कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का फादर किसको माना जाता है? क्या वो हैरी फ्यूल है, साइमन रिग्स, या फिर नन ऑफ द अबोव? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हेनरी फ्यूल। यानी जो हेनरी फ्यूल है इसको कंसिडर किया जाता है एज अ फादर ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो ये क्वेश्चन है सारे आए हैं जो बैच 2017 का पेपर हुआ था लास्ट ईयर 2020 में, ठीक है, उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल। तो हेनरी फ्यूल के अकॉर्डिंग हमने ये बताना है कि एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन से हैं, ठीक है, जो कि हेनरी फ्यूल ने दिए थे। क्या वो प्लानिंग है, क्या वो कमांडिंग है, क्या वो ऑर्गेनाइजिंग है, या फिर ऑल ऑफ दीज? देखिए, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल जो उन्होंने एलिमेंट्स दिए थे रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन, दैट वायर प्लानिंग,
दैट वेर कमांडिंग, ओके, एंड दैट वेर ऑर्गेनाइजिंग, ओके। प्लानिंग भी है, कमांडिंग भी है और ऑर्गेनाइजिंग भी है। दीज वेर द एलिमेंट्स दैट वेर गिवन बाय हेनरी फ्यूल, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स है प्लानिंग, कमांडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ये तीनों दिए थे किसने? हेनरी फ्यूल ने। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी प्लानिंग, कमांडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आर द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में हमने ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू गुलीक। तो पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी एलिमेंट्स के बारे में, तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो कि दिए थे किसने? गुलीक ने। क्या वो डिवीजन ऑफ वर्क थे, स्टाफ एंड लाइन, स्पैन ऑफ कंट्रोल या ऑल ऑफ दीज? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ दीज। जो गुलीक ने प्रिंसिपल्स दिए थे वो था डिवीजन ऑफ वर्क, स्टाफ एंड लाइन एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन भी। हु गेव पोस्ट कॉरप्ट व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले हमने पता होना चाहिए कि जो ये वर्ड है ये कैपिटल लेटर्स में है ना, ठीक है। यानी इस स्टैंड्स फॉर पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है प्लानिंग, ओके। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। एस का मतलब होता है स्टाफिंग। इसी तरह अगर हम बात करेंगे, डी का मतलब होता है डायरेक्टिंग, ओके। डी का मतलब होता है डायरेक्टिंग। सी का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग, ओके। सी का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग और इसी तरह बी का मतलब होता है बजटिंग, ओके। तो ये जो वर्ड्स है, कभी कभार इस तरह से क्वेश्चन आता है कि व्हाट पी स्टैंड्स फॉर इन द वर्ड पोस्ट कॉरप्ट, ठीक है। तो आपको आंसर देना है उस टाइम प्लानिंग, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, व्हाट डी स्टैंड्स फॉर इन द वर्ड पोस्ट कॉरप्ट, व्हाट ओ स्टैंड्स फॉर इन द वर्ड पोस्ट कॉरप्ट, ठीक है। लेकिन जो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि हु गेव पोस्ट कॉरप्ट व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो व्यू है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, पोस्ट कॉरप्ट का व्यू जो है ये किसने दिया था, ठीक है। हु गेव पोस्ट कॉरप्ट व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह का नजरिया किसने दिया था, इस तरह का व्यू किसने दिया था? क्या वो गुलीक थे, साइमन, रिगस या ऑल ऑफ दीज? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गुलीक। यानी जो ये व्यू है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पोस्ट कॉरप्ट, जिसमें पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, जिस तरह से डी की बात करें, डी फॉर डायरेक्टिंग, सी फॉर कोऑर्डिनेटिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, आर फॉर रिपोर्टिंग एंड बी फॉर बजटिंग, ओके। इस तरह से मतलब जो ये व्यू है ये दिया था किसने? ये दिया था गुलीक ने, ओके। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।